हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक मल्होत्रा साईं क्लासेस कानपुर से। और आज हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि फ़िज़िक्स ने हमारी टेक्नोलॉजी में आज के समय में कितना रेवोल्यूशन कर रखा है, क्या कुछ हमें नहीं दिया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, जितने भी फिज़िक्स के एप्लीकेशंस होते हैं वो आज के समय जितनी भी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट का सबसे अहम हिस्सा है, ये समझ लीजिए। आज जितने भी एप्लीकेशंस हम टेक्नोलॉजी के देखते हैं या फिज़िक्स के देखते हैं वो हमारी डेली लाइफ में हज़ारों बार खुद देखते हैं हम लोग कि हो रहे हैं। कुछ ऐसी मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि फ़िज़िक्स की बहुत कोर एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके किया जाता है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट्स ना हो तो हम लोगों को नई नई चीज़ें देखने को भी ना मिले। तो फिज़िक्स की बहुत सारी चीज़ें जो जिसने एक क्रांति ला के रख दी है। क्या क्या चीज़ें हैं? तो आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप सब ने तमाम चीज़ें देखी होंगी। सब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के बारे में पढ़ा होगा, न्यूटन के ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, के बारे में पढ़ा होगा, एक्सरेज़ का नाम सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। और बहुत मतलब कॉमन थर्मोडायनेमिक्स वगैरह है, इनका भी नाम आपने सुना होगा। तो आज इसी पे चर्चा हम लोग करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ कहाँ पे, किन किन जगहों पे हमारी मदद करती है, या किन किन जगह पर टेक्नोलॉजी जो है इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि हमें फ़ायदा देती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल देखिए कहाँ पे हम लोग करते हैं। रेडियो, टेलीविज़न और रडार, वायरलेस कम्युनिकेशन जितना भी हमारा चल रहा है, आज हम मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, FM पे गाने सुन रहे हैं, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो हैं। तो इनका इस्तेमाल करके हम लोग देखते हैं। और ग्रेविटेशन का इस्तेमाल हम लोग देखते हैं। अगर ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होता या हमारी बुक्स में हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया होता तो आज जितनी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हम लोग के जो है अर्थ के ऊपर से फेंकी जाती हैं, छोड़ी जाती हैं सॉरी, और जाकर के ऊपर जाकर के घूमती रहती हैं, हमें इन्फॉर्मेशन देती रहती हैं। तो ये क्या है? वेदर की और जितने भी जोग्राफिकल सर्वेज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें देती रहती हैं, इसी कॉन्सेप्ट की मदद से तो देती हैं। एक्सरेज़ का आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आज ज़रा सा हाथ पैर टूट जाते हैं, ज़रा सा एक्सरे कराने जाते हैं तो देखिए फट से वो करके हमें दे देते हैं। तो रेडियो थेरेपीज़ जो हैं एक्सरे का इस्तेमाल करके होती हैं, ठीक है। इसमें बोन्स वगैरह ज़रा सी भी आपकी डिसलोकेट हो जाए उसके बारे में हमें बताती हैं, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में बताती हूँ। भैया इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री में तो इसका जो है बहुत 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 बड़ा एप्लीकेशन है। उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी आप सबने पढ़ा होगा। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें किस चीज़ के लिए काम करता है? थर्मोडायनेमिक्स इंजन के कॉन्सेप्ट को, हीट इंजन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी डिज़ाइन, उनका मैकेनिज़्म, इसके बारे में बताता है। और उसी का इस्तेमाल करके देखिए आज टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुंच चुकी है हीट इंजन का इस्तेमाल करके, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कौन नहीं जानता है भाई? एक छोटा सा बल्ब से लेकर के आज जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चल गए हैं सब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, इस जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर्स भी, ये सब भैया क्या है? इंडस्ट्री, यही हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की बैकबोन है, यही बताती है। अब ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने तो हाई स्कूल में पढ़ी थी, फिर 12th में पढ़ेंगे, लेकिन करते करते उसी का इम्प्लीमेंटेशन करते करते ही तो नई नई चीज़ें आई हैं कि नहीं। लैपटॉप में देखिए कितनी नई नई तरह की चीज़ें आ गई हैं, है ना। और भी बहुत सारे LEDs आ गए हैं, प्रोजेक्टर्स आ गए हैं। अब तो इतनी अच्छी अच्छी मशीन्स आ गई हैं जो कि आपको बैठे बैठे आपका सब काम मतलब चुटकियों में कर देगी। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है सारे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के बारे में भी हम बात कर लें। इसमें फिजन और फ्यूजन वगैरह जो होता है उससे हमें एनर्जी के सोर्सेज हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कहाँ से एनर्जी को जो है कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और एप्लीकेशन भी इसका बहुत बड़े स्तर पे है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इस्तेमाल करके देखिए आज टेलीफोन एक्सचेंज में, रोबोट्स में, इन सब चीज़ों के ऊपर कितनी बड़े कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं। फिर कंप्यूटर इंडस्ट्री आ गई। कंप्यूटर इंडस्ट्री तो इस समय ऐसा कोई काम नहीं है जो कंप्यूटराइज्ड ना हो, हर काम कंप्यूटराइज्ड है। छोटा सा आप इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी देख लीजिए, अब उसमें भी देख लीजिए गाड़ियाँ जो हैं आजकल फुल इलेक्ट्रॉनिक बन गई हैं, सेंसर बेस्ड गाड़ियाँ बन गई हैं, कारें बन गई हैं।
अगर कोई गाड़ी में आपके कोई फंक्शन जो है अपग्रेडेड नहीं है, तो वो लैपटॉप से आप जाएंगे, लैपटॉप से उसको कनेक्ट करेंगे आपकी कार को, और सारा सिस्टम जो है जो उसके अंदर डिज़ाइन किया गया है वो सब वो रीसेट करते हैं और अब अपग्रेड भी करते हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हैं भैया? सिलिकॉन चिप्स जब से आई हैं, उसकी डिस्कवरी हुई, उन्हीं सब से कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो है रिवॉल्यूशन आ गया है। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ के अंदर की जो हीट है उसका इस्तेमाल करके हम एनर्जी को कितना हद तक आगे पहुंचा सकते हैं, उस एनर्जी का कहां से इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर एनर्जी कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस सोलर एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने सीखा है। तो जियोथर्मल एनर्जी ने ही इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को जनरेट किया है। फिर अगर रेडियो एक्टिविटी में देखते हैं तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं इनका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। भैया इंडस्ट्री कोई भी ऐसी नहीं बची जिसमें जो है रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इवन दवाई बनाने तक में तो किया जाता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे कोई भी ऐसी मॉडर्न इंडस्ट्री ले लीजिए, बहुत जगह पे इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों को तो बस छोटा सा चींटी बराबर पढ़ना है। असली में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग, यूज़, इसको कैसे हम नए तरीके की चीज़ बनाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, ये सब चीज़ें तो आगे पढ़ाई जाएंगी, आगे सीखने हैं हम लोगों को। ठीक है, तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम लोगों ने बात करी, ये हमारी लाइफ को क्या बनाती है? कंफर्टेबल बनाती है कि नहीं? और जाहिर सी बात है, लाइफ कंफर्टेबल है तो पक्की बात है हर इंसान का जीवन प्रॉस्परस भी होगा। कभी कभी फिज़िक्स कुछ नई टेक्नोलॉजी भी देती है, और फिज़िक्स की इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अब देखिए, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड स्टीम इंजन कितना काम आया एक समय, है ना? न्यूक्लियर फिजन से, और उसको कंट्रोल करके हमने न्यूक्लियर रिएक्टर को जनरेट कर दिया, नई चीज़ एकदम। और आज ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर रिसर्च नहीं कर रही है कि नहीं? फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके जितनी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी चल रही है, वायरलेस टेलीग्राफी, ये वो सब का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोगों ने जान ही लिया है, टेलीविज़न में, रेडियोज़ में, और डिजिटल सिग्नल्स जितने भी होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और डिजिटल लॉजिक्स का इस्तेमाल करके आज कंप्यूटर्स और इवन छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर बहुत छोटी छोटी डिवाइसेस आ गई हैं। आपका मेमोरी कार्ड जितनी बड़ी एक डिवाइस है, उसको आप कार के अंदर इंसर्ट कर करके उसको जीपीएस ट्रैकर बना सकते हैं। बस छोटा सा, एकदम छोटा सा डिजिटल लॉजिक है उसमें इस्तेमाल हुआ है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेस्ड एक छोटी सी डिवाइस जो कि इतने हद तक काम करती है, समझ लीजिए। अब लाइट के बारे में देखते हैं। लाइट का जो एम्प्लीफिकेशन है उससे लेज़र्स वगैरह विकसित कर दी गई है, सोच लीजिए। सुपर कंडक्टिविटी का इस्तेमाल करके देखिए क्या क्या किया जाता है। अल्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब आर्टिफिशियली भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोच लीजिए। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहाँ नहीं इस्तेमाल होता है यार? हर छोटे से बच्चे को भी पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है और उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे नहीं करते हैं। एक हम लोग के चलने फिरने से लेकर के रॉकेट प्रोपल्शन तक में इस्तेमाल किया जाता है। फैराडे लॉ की बात करेंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने के काम आई है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ने किया है। और क्लास में आप आएंगे तो पढ़ेंगे कि फ्लूइड डायनामिक्स जो होती है उसके प्रिंसिपल पे बेस्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो एरोप्लेन में भी काम आती है। तो ऐसे हर चीज़ नहीं है हवा में बन गई है, सब प्रिंसिपल बेस्ड है। छोटा सा प्रिंसिपल बना और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी टेक्नोलॉजी आपके सामने जो है आ गई और आपको अच्छी भी लगने लगी। उसके पीछे प्रिंसिपल जो क्या था, वो साइंटिस्टों की कई हज़ारों साल की सोचने की जो उनकी शक्ति थी, वो कई हज़ारों साल का जो उनका जो निचोड़ है वो हमें मिला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव नेचर है उससे हमने देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना लिया। ऑप्टिकल इंटरफेरेंस, एक पतली सी थिन फिल्म, उससे हमने नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का इस्तेमाल करके करना सीखा है। और तो और मैग्नेटिक जो कन्फाइनमेंट है प्लाज्मा का,
उससे हमने जो है टेस्ट रिएक्टर करना सीख लिया। आगे आइएगा तो इसके बारे में और अच्छे से बताया जाएगा, क्या कुछ हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें करके नहीं दिया। तो फिज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसने आपको इतना कुछ दिया है, आपकी टेक्नोलॉजी को विकसित करने में इतना कुछ दिया है। तो हमें थैंकफुल रहना चाहिए फ़िज़िक्स के उन रिसर्चर्स के लिए, उन इन्वेंटर्स के लिए, और हमारी फ़िज़िक्स को समझने के लिए भी हमें अपने आप को भी थैंक कहना चाहिए कि आज हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फ़िज़िक्स जैसा एक इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि आए दिन हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। तो अब चूँकि कुछ नया है और हमारा जो ब्रेन है वो नई चीज़ें अडाप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो अपनी इस एनर्जी को एक अच्छी फील्ड में लगाते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ ऐसा एनर्जेटिक सोचते हैं जिससे कि हमारा भी फ़ायदा हो, प्लस आने वाले समय में हम अपने लाइफ को कुछ और इम्प्रूव कर पाएँ उसकी पूरी कोशिश करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ हमें ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।